जय हिंद साथियों। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 9 राज्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कोची को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे थे। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों का एक ही उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कमल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब यह जो स्थापित हुआ था पंडिचुरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका
सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब ब्रह्मगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब श्रीवन बेलगोला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब J.L. बेयर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका जो प्रतिरोध होगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा आपका सही जवाब। जितना लंबा किया जाएगा उतना प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जितना छोटा किया जाएगा उतना प्रतिरोध घट जाएगा। तो आज आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।